बदलने लगा मामला, अदालत तक नहीं पहुंच सका। देवीलाल ने नैतिक लड़ाई लड़ी, लेकिन कानूनी कार्रवाई अधूरी रह गई। अब का सवाल, क्या इतिहास खुद को दोहराएगा? आज जब नेता सत्ता में रहते हुए बेलगाम हो जाते हैं तो याद रखिए, एक जमाना वो भी था जब सत्ता से उतरते ही उनके खिलाफ राज्य खड़े हो जाते थे। हरियाणा की धरती ने वो इतिहास देखा है जो आज शायद कोई सोच भी नहीं सकता। ये कोई अफवाह नहीं, ये देवीलाल का बयान है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इतिहास के इन भूले बिसरे पन्नों को औरों तक पहुंचाएं। अगली बार हम फिर मिलेंगे भारत की राजनीति के एक और अहम मोड़ के साथ, जब सीएम देवीलाल ने कहा इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करेंगे। हरियाणा की राजनीति वो मैदान है जहां सत्ता सिर्फ कुर्सी से नहीं, चाल से चलती है, जहां नेता बदलते हैं लेकिन कहानियां दबा दी जाती हैं। हम ला रहे हैं वो फाइलें जो बंद कर दी गई थी, वो सच जिन पर धूल जमी है और वो चेहरे जो आज भी पर्दे के पीछे खेल रचते हैं। ये है राजनीति की फाइलें। हरियाणा से हिंदुस्तान तक सत्ता के भूले बिसरे राज खोलेंगे हम। सुनिए, देखिए और खुद फैसला कीजिए, कौन था गुनाहगार, कौन था असली सरदार। उन्होंने कहा 60% अपराध हरियाणा में हुए और यहाँ के मुख्य अपराधी एजेंट थे गांधी सरकार के लोग। 1977 एक ऐसा साल था जब भारतीय राजनीति में भूचाल आया हुआ था। देश अभी अभी इमरजेंसी के काले अध्याय से बाहर निकला था। इंदिरा गांधी की सत्ता चली गई थी। मीडिया की आजादी, विपक्षी नेताओं की रिहाई और लोकतंत्र की बहाली के नारे गूंज रहे थे। इसी माहौल में हरियाणा से एक ऐसा बयान आया जिसने देश भर की राजनीति को चौंका दिया और राजनीतिक तूफान की तरह उभरा। देश के अखबारों में ये खबर पहले पन्ने पर छपी। द टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने इसे कॉन्स्टिट्यूशनल शोडाउन करार दिया। मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने कहा, हम इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन तभी जब हम उनके खिलाफ 100% आपराधिक केस बना लेंगे। 1975 से 77 इमरजेंसी में लोकतंत्र को कुचला गया। केंद्र सरकार, जिसने खुद इंदिरा गांधी को चुनाव में हराया था, भी इस बयान से थोड़ा असहज हुई। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार ने इस पर कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये माना गया कि देवीलाल का ये कदम अत्यधिक आक्रामक था। 22 सितंबर 1977 का दिन सिर्फ एक बयान भर नहीं था, वे एक संकेत था कि भारत अब एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां नेता जवाबदेह होंगे और लोकतंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं, एक व्यवस्था होगी। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी तो नहीं हुई उस वक्त, लेकिन लोकतंत्र ने खुद को फिर से खड़ा किया। क्या आपको लगता है देवीलाल सही थे या राजनीति में बदले की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। देवीलाल सरकार ने इमरजेंसी के काले कारनामों की जांच के लिए 4 अलग अलग आयोगों का गठन किया था। अपराधों की 100% फाइल बन रही थी। देवीलाल, राजनीतिक रूप से जनता पहले गिरफ्तार कर चुकी है, अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये लोकतंत्र की वो घड़ी थी जहां एक राज्य का मुख्यमंत्री देश की सबसे ताकतवर महिला को सीधा चुनौती दे रहा था। इन आयोगों की रिपोर्टों के आधार पर देवीलाल सरकार इंदिरा गांधी के खिलाफ एक विधि सम्मत केस तैयार कर रही थी। डीएस मलिक, बंसीलाल और हरियाणा की नौकरशाह इमरजेंसी के सबसे बड़े किरदार थे। देवीलाल उस समय सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं थे, वो जनता की भावनाओं के प्रतीक बन चुके थे।